प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 9th क्लास में हमारी जो कविता नंबर 3 जिसका नाम है रसखान द्वारा रचित सवैये, उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें रसखान जी कहते हैं कि मेरा जन्म चाहे किसी भी रूप में क्यों न हो, लेकिन मैं ब्रज में ही निवास करूं। इन्होंने हमें बताया कि अगर मेरा जन्म मानुष के रूप में हो, पशु के रूप में हो, या किसी निर्जीव चीज के रूप में है अगर भी मैं जन्म लूं, या फिर पक्षी के रूप में अगर मैं जन्म लूं, तो मेरा हर रूप में ब्रज में ही निवास हो। इससे अलग इन्होंने बताया कि मैं इस संसार के हर एक सुख को भगवान श्री कृष्ण का स्नेह, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चीजें प्राप्त करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूं। आज जो सवैये हम पढ़ेंगे, इसमें एक गोपी दूसरी गोपी से बातें कर रही है और वह बताती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के स्नेह को प्राप्त करने के लिए, उनसे संबंधित हर एक कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अगर उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं तो मैं पीले वस्त्र पहन लूंगी। उन्होंने सिर पर मोर पंख धारण किया तो मैं मोर के पंख भी धारण कर लूंगी। गले में गुंजा की माला भी पहन लूंगी। हाथ में लाठी लेकर गवालों के साथ गायों को चराने के लिए भी मैं तैयार हूँ। लेकिन गोपी कहती है कि जो मुरली भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे अधिक प्यारी है, जो मुरली वो हर समय अपने होठों पर धारण करके रखते हैं, मैं उसको धारण नहीं करूंगी। गोपी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो गोपी है वह मुरली को अपनी सोतन समझती है। वे मानती हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वे सबसे अधिक स्नेह अपनी मुरली से करते हैं, अपनी बांसुरी से सबसे ज्यादा प्रेम वो करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जो बांसुरी वो हर समय अपने होठों पर धारण करके रखती हैं, उसको हम धारण नहीं करेंगी, क्योंकि हमसे ज्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से करते हैं। अब उसी बांसुरी की आवाज से बचने के लिए गोपी दूसरी गोपी से कहती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे और हमें मोहित, हमें आकर्षित करने की कोशिश करेंगे, तो हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे और हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा बजाई गई आवाज सुनाई नहीं देगी। अगर वो गायों को इकट्ठा करने के लिए अटारी पर चढ़कर बांसुरी बजा रही हैं तो बजाते रहें, क्योंकि हमने तो कानों में उंगली दे रखी है, तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बजाई गई बांसुरी की आवाज सुनाई नहीं देगी। और इस बात को गोपियां पुकार कर, यानी कि आवाज देकर समस्त गोकुल निवासियों को कह रही हैं कि कल कोई हमें चाहे कितना भी क्यों ना समझा ले, हम नहीं मानेंगी। हम यही करेंगी, हम अपने कानों में उंगली रख लेंगी और उनके द्वारा धारण की गई बांसुरी को धारण नहीं करेंगी। लेकिन वो अपनी विवशता बताते हुए, प्रकट करते हुए हमें बताती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हैं ना, मुस्कुराते हैं, तब हम उनकी तरफ अपने आप ही आकर्षित हो जाते हैं। तब हम अपने आप को वश में नहीं कर पाती। तो वे गोपी अपनी माँ से कहते हैं कि मायरी वह मुख की मुस्कानी, यानी भगवान श्री कृष्ण जी की वो है मुख की मुस्कुराहट जो है संहारी न जही, हमसे नहीं संभाली जाती। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं तो हम उनके वशीभूत हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ते हैं हम इस सवैये को बहुत अच्छे से, लाइन टू लाइन अच्छे से समझेंगे, लाइन टू लाइन अच्छे से याद करेंगे। और इसमें से चाहे हमारे किसी भी तरह के क्वेश्चन अगर पूछे गए और हमने अगर सवैये बहुत अच्छे से रीड कर रखे हैं, तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। आज ये जो हम पद्यांश स्टार्ट कर रहे हैं सवैये के रूप में, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये पद्यांश एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। ठीक है, रसखान जी के माध्यम से रसखान जी ने स्पष्ट किया कि गोपियों के बीच ये सारी बातें हो रही हैं। क्या कहते हैं गोपियां? मोर पखा सिर ऊपर राखी हो। मोर पखा यानी मोर के पंख को सिर ऊपर राखी हो, सिर के ऊपर रख लूंगी। एक गोपी कहती है कि जो जैसे भगवान श्री कृष्ण मोर का पंख रखते हैं ना अपने सिर के ऊपर, इन्होंने कहा कि हम भी मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लेंगे। गुंज की माल गरे पहनूंगी। गुंज की और गुंजा की माला, गरे यानी गले में पहनूंगी, पहन लूंगी। इन्होंने कहा, एक गोपी कहती है कि मैं मोर के पंख को सिर के ऊपर रख लूंगी, गुंजा की माला गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पीतंबर, पीतंबर यानी कि पीले वस्त्रों को ओढ़ी धारण कर लूंगी, लै लकुटी और लाठी लेकर
वन में गोधन गायों को गवारनी संग गवालों के साथ चराते हुए फिर लूंगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी फिरते थे ना अपने दोस्तों के साथ, गवालों के साथ, वही बातें यहाँ कह रही हैं एक गोपी कि ओढ़ी पीतम्बर में पीले वस्त्र धारण कर लै लकोटे तो लाठी, लै यानी कि लेकर, वन में गोधन गायों को गवारनी संग गवालों के साथ फिर लूंगी। तो गायों के साथ क्यों फिरेंगे, यानी कि गायों को चराने के लिए फिर लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी जैसे कवि है ना, तो कवि क्या कहते हैं कि गोपी कह रही है कि भाव तो वो ही मेरो, कि भाव तो होता है अच्छा लगना, वो ही यानी कि श्री कृष्ण जी। वे कहती हैं कि हमें ना भगवान श्री कृष्ण जी बहुत अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, तो सो तेरे कहे, तो तू जैसा कहेगी सब स्वांग करूंगी, मैं सारे स्वांग करूंगी, स्वांग करने को तैयार हूँ। स्वांग होता है ढोंग करना, ये ढोंगी तो है सारे। इसने बताया कि मोर के पंख खोलूंगी, गुंज की माला भी पहन लूंगी, पीले वस्त्र भी धारण कर लूंगी, लाठी लेकर वन में गायों को चराते हुए गवालों के संग भी फिर लूंगी। वे कहते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण जी अच्छे लगते हैं, इसलिए तू जो कहेगी मैं सारे स्वांग करने को तैयार हूँ। या मुरलीधर की, या जो मुरली यानी कि बांसुरी मुरलीधर की, मुरलीधर कौन है, भगवान श्री कृष्ण जी। इन्होंने कहा या मुरलीधर की, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी है ना, मुरली है, अधरान धरी, जो उन्होंने होठों पर धारण कर रखी है, अधरा न धरूंगी, मैं उसको होठों पर धारण नहीं करूंगी। इसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सारे काम कर लूंगी, लेकिन जो उसने जो बांसुरी अपने होठों पर धारण कर रखी है ना, उसको अधरा न धरूंगी, मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। और क्यों नहीं करेगी, अब पहले हम पैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद बताएंगे। इसने कहा कि मोर पखा सिर ऊपर राखे हो, इस पद्यांश में कहते सवैये में कि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि मोर पखा, मोर के पंख को सिर ऊपर राखे हो, मैं सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहनूंगी और गुंजा की माला को गले में धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर पीले वस्त्र धारण कर लूंगी। लै लकुटी और लाठी लेकर वन जंगल में गोधन गायों को गवारनी संग चराते हुए गवालों के संग फिर लूंगी। भाव तो वो ही मेरे रसखान जी कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण जी भाते हैं, अच्छे लगते हैं। गोपियां कह रही हैं बातें। सो तेरे कहे सब स्वांग करोगे, तो तुम्हारे कहे अनुसार सारी ही मैं ढोंग करने को तैयार हूँ। या मुरलीधर की, लेकिन या मुरली जो बांसुरी है मुरलीधर की, भगवान श्री कृष्ण की अधरान धरी, जो उन्होंने होठों पर धारण कर रखी, होठों पर रखकर बजाते हैं ना बांसुरी को, अधरान न धरूंगी, हम उसको होठों पर धारण नहीं करेंगी। और क्यों कहा एक गोपी ने ऐसा, क्योंकि जो मुरली है जिसको मुरलीधर जी अपने होठों पर धारण करके रखते हैं, वे गोपियां मुरली को अपनी सोतन समझती हैं। गोपियां मानती हैं कि जो ये मुरली है ना, इससे भगवान श्री कृष्ण जी हमसे कहीं ज्यादा प्रेम करते हैं। काननी दै अंगुरी रहीबो, तो गोपियां एक दूसरे से बातें करते हुए क्या कह रही हैं कि काननी दै अंगुरी रहीबो, कानों के अंदर अंगुरी रहीबो, हम उंगली रख लेंगे। कानों में उंगली रखते हैं ना जब हम कुछ नहीं सुनना होता है, कब रखेंगे वो, जब ही मुरली धुन मंद बजे ही, जब मुरली की धुन आवाज मंद धीरे से बजे ही बजेगी। भगवान श्री कृष्ण जी जैसे बांसुरी बजाते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, पहले बांसुरी को ना धीरे धीरे से बजाना शुरू करते हैं, फिर जैसे लय ताल सुर सारा उसमें थोड़ा स्पीड में लग जाता है, जोर से लगाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण जी मुरली की धुन को धीरे से बजाएंगे ना, तो हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे। मोहनी तानन, क्योंकि जो मुरली की जो तान है ना, वो कैसी है, मोहनी है। मोहनी होता है मोहित करने वाली, आकर्षित करने वाली। तो उन्होंने कहा कि जब आवाज हमें सुनेगी ना, हम अपने कानों में उंगली रख लेंगे। क्यों, क्योंकि जो उसकी आवाज है ना बांसुरी की, हमें मोहित आकर्षित कर लेते अपनी तरफ। रसखान जी कहते हैं ये सारी बातें गोपियां एक दूसरे से कर रही हैं। अटा चढ़ी, अटा होता अटारी पर, अटारी जैसे हम कह सकते छत पर, ऊंचे स्थान पर। चढ़ी चढ़कर गोधन गायों के लिए गह तो गह मतलब गा रहे हैं तो गाते रहे। गोपी क्या कह रही है कि जैसे वो ना बांसुरी बजाएंगे, और किसके लिए बांसुरी बजाएंगे, आकर्षित करने के लिए, चाहे वो गायें हैं या गोपियां हैं। तो गोपियां कहती हैं कि हम तो जब वो बांसुरी बजाएंगे ना, हम तो अपनी कानों में ना उंगली रख लेंगी। अटारी पर चढ़कर वो गायों के लिए अगर बांसुरी बजाते हैं तो बजाते रहें,
क्या करते थे, भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे ना, तो गायें चाहे कितनी भी दूर क्यों ना गई हो चरने के लिए, वो फटाफट से भगवान श्री कृष्ण जी के पास आ जाती थी जहां वो बांसुरी बजाते थे। टेरी कहो सिगरे बरस लोगनी, टेरी होता है आवाज देना, जोर से कहना, पुकार कर कहना। कहो कह रही हैं, सिगरे सभी, बरस लोगनी बरस के लोगों को। तो गोपियां क्या कह रही हैं कि हम ना जोर से यानी पुकार कर सभी बरस के लोगों को कह रही हैं, काल ही को कितने समझो, काली यानी कि कल को कोई कितने कितने भी समझो, हमें समझाए। इन्होंने कहा गोपियों ने कि आज ना हम इस बात को पुकार कर जोर से सबको कह रही हैं, सभी ब्रज के लोगों को कह रही हैं, कल कोई चाहे हमें कितना भी क्यों न समझाएं। कौन सी बात समझाएं कि आप ना जैसे भगवान श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते आप उसकी आवाज को सुनो, इस तरह की बातें। मायरी वाह मुख की मुस्कानी, लेकिन गोपी क्या कह रही है अपनी माँ से, गोपी मायरी, अरे माँ वह मुख की मुस्कानी, वाह मुख की, कौन से मुख की, भगवान श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कानी है ना, मुस्कुराहट है, संहारी न जही, संहारी न जही मतलब संभाली नहीं जाती, न जही नहीं जाती, न जही नहीं जाती। इस बात पर इतना जोर क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें गोपी क्या कह रही है इससे पहले कि हम जब वो भगवान श्री कृष्ण जी मुरली बजाएंगे ना, बांसुरी बजाएंगे, तो हम कानों में उंगली रख लेंगे, क्योंकि उसकी तान आकर्षित करने वाली है। जब हम मुरली की आवाज को नहीं सुनेंगे तो हम उसके भगवान श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं होंगे। और अटारी पर चढ़कर वो गायों के लिए गह तो गह गा रहे हैं तो गाते रहें, ठीक है। लेकिन जैसे लास्ट लाइन में उन्होंने क्या कहा कि लेकिन अरे माँ, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख की मुस्कुराहट है ना, वह हमसे संभाली नहीं जाती। संभाली नहीं जाती का क्या मतलब है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए हमें दिखते हैं ना, हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। दोबारा से देखते हैं इसको। कान्नी ते अंगूरी रही वो, कानों के अंदर उंगली रख लेंगी, जब ही मुरली धुनी मंद बजही, जब भगवान श्री कृष्ण जी मुरली की धुन को धीरे से बजाएंगे। मोहनी तानन सो रसखाने, रसखान जी कहते हैं, गोपियां मानती हैं कि उनकी जो मुरली की आवाज है वह मोहित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। अटा चढ़ी, अटारी पर चढ़कर, गोधन गायों के लिए, गह तो गह, अगर गा रहे हैं तो गाते रहे, मतलब बजा रहे हैं तो बजाते रहे, हमें क्या मतलब, क्योंकि हम तो कानों में उंगली रख लेंगी। टेरी कहो सिगरे बरस लोगिनी, और गोपी कहती है कि आज हम सभी ब्रज के लोगों को टेरी यानी पुकार कर कह रही हैं, काल्हि को कितने समझोई, कल कोई हमें कितना भी क्यों न समझाए। मायरी व मुख की मुस्कानी, लेकिन गोपी कहती हैं, अरे माँ वह मुख की मुस्कानी, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख की मुस्कुराहट है ना, संभारी न जही, हमसे संभाली नहीं जाती। क्योंकि जब हम भगवान श्री कृष्ण के मुख की मुस्कुराहट को देखते हैं ना, तो हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे जो रसखान के द्वारा रचित सवैये हैं, इन चारों ही सवैये में रसखान जी ने अपने अनन्य प्रेम को भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति समर्पित किया है। और जो गोपियों के माध्यम से वो बातें स्पष्ट कर रहे हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति रसखान ने अपने मनोभावों को प्रकट किया है। वे कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी से करते हैं, अपने भक्तों से भी कहीं ज्यादा। इसी कारण वो अपने होठों पर हर समय बांसुरी को धारण किए हुए रहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने अनन्य भाव से भगवान के प्रति श्रद्धा भाव और भक्ति भाव रखना चाहिए। ये जो हमारे रसखान के द्वारा रचित सवैये हैं, इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझने हैं इनको, और इन्हीं पद्यांश की हिंदी व्याख्या अपनी नोटबुक में राइट करनी है।